दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट था क्या सर हम अपने साथ कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, क्या हम लॉगरिदम या फिर लॉग टेबल ले जा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है तो क्या करना होगा, हर एक चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको उस दिन ले जाना क्या होगा। तो ये आपके एडमिट कार्ड में भी है। तो आपको ले जाना होगा एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि आपका लेटेस्ट होना चाहिए। अब वैलिड आईडी प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हो? आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो। ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये ना हुआ तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा सकता, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर नॉर्मल बात कही गई है, जो कि कहा गया है आपको एक फेस मास्क और सैनिटाइज़र लेकर आना होगा। यू शुड ब्रिंग गुड क्वालिटी ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट। अब देखो, आपने पेन लेनी है, या तो वो ब्लू होनी चाहिए या तो फिर ब्लैक होनी चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल 3 आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर कहा गया है आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 3 घंटे पहले, मतलब आपका जैसे 12 बजे एग्ज़ाम है तो आपको 9 बजे आना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर कही गई है, नो कैंडिडेट विल अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जामिनेशन हैज़ स्टार्टेड। अब ये चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हॉल में एंटर होना होता है, ठीक है? आपने जल्दी आना है। और जब एक बार एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तो उसके बाद बैठने नहीं दिया जाता। और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट्स आर अलाउड ओनली टू ब्रिंग विद देम प्लेन कार्डबोर्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ आपने ध्यान रखनी है, आपने प्लेन कार्डबोर्ड ले जाना है, उसमें कोई भी स्टिकर या टैटू नहीं होने चाहिए। और नो अदर मटेरियल सच एज हैंडबैग, बुक, मैगजीन, स्मार्ट वॉच, सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट कैन ट्रांसफर डेटा, ब्लूटूथ, ईयरफोन, हेडफोन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ना ही आप स्मार्ट बैंड अपने साथ ले जा सकते हो, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ले जानी होगी, बाहर रखनी होगी। या फिर जो आपका हॉल है वहाँ सामने जगह दी गई होती है आपके मोबाइल फ़ोन रखने के लिए, है ना? वहाँ आप इन्हें रखते हैं, अपने साथ इन्हें ना रखें। अब यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं बच्चों का कि आप वॉच ले जा सकते हो या नहीं। घड़ी यहाँ पर आप ले जा सकते हो, लेकिन वो स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। और फिटनेस बैंड आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि बहुत से बच्चे उसे भी घड़ी के रूप में कंसीडर करते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं ले जा सकते। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका एग्ज़ाम रिजेक्ट हो सकता है। तो फिटनेस बैंड में बहुत से बच्चे फंस सकते हैं, तो आपने फिटनेस बैंड भी उतार कर रखना है, आपने घड़ी नहीं ले जानी। और साथ ही बात, आपने लॉगरिदम या फिर लॉग टेबल नहीं ले जाना है ना? क्योंकि कुछ एक बच्चे तो जो यहाँ पर कह रहे थे, वो देखिए वो आपका तब होता है जैसे आप कहीं कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है, और वहाँ पूछा जाता है 10 से 15 मार्क्स का, 10 से 15 साल पुराना, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो उसमें लॉगरिदम लगता है, लॉग टेबल उसमें लगता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3-4 साल के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं वो 3-4 साल के अंतराल के पूछे जाते हैं, कि 3 साल बाद क्या होगा या 4 साल बाद क्या होगा। तो लॉग टेबल तब लगता है जब आपके पास 10 साल या 15 साल का पूछा गया हो। और अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बड़ा पूछा जाए तो बिना लॉग टेबल के वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा यहाँ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वो सब कॉलेज या स्कूल में ही वैलिड होता है, ठीक है? यहाँ पर आपने लॉग टेबल अपने साथ नहीं ले जाना। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है, कैंडिडेट्स को डिसिप्लिन और साइलेंस मेंटेन बनाए रखनी है। बिना एडमिट कार्ड के आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है आपका एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड पर आपने ध्यान देना है कि जो आपकी डिटेल है वो मैच हो रही है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से या नहीं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जब एक बार एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाता है तो आपको वहाँ बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक एग्ज़ाम आपका ख़त्म नहीं होता। यहाँ कहा गया है, द एडमिट कार्ड इज़ इश्यूड प्रोविजनली टू कैंडिडेट सब्जेक्ट टू हिज हर सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है, नो फूड एंड ड्रिंकिंग आइटम विल अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो जो भी आप ले जाते हो अपने साथ पानी की बोतल, वैसे तो पानी की बोतल अलाउड होती है, आप ले जा सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बार कहा गया है आपको फूड तो अलाउड नहीं होता, लेकिन पानी की बोतल अलाउड होती थी, लेकिन इस बार आपको ये चीज़ें नहीं ले जानी है, ठीक है? नो पेपर और पीसीज ऑफ पेपर विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी पेपर आपने अपने साथ नहीं रखना है। बाई चांस आपकी चेकिंग होती है तो आप पे यहाँ पर जो एग्ज़ाम है आपका वो कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपने अपने साथ नहीं ले जानी। चेक ऑल द डिटेल ऑन द एडमिट कार्ड। वही बात है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, कि आपने अपना एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो डाटा होता है वो
आपका एप्लीकेशन फॉर्म में अलग होता है, लेकिन जब एडमिट कार्ड आता है उसमें कुछ अलग होता है। वो बहुत रेयर केस में होता है, वो हर किसी के साथ नहीं होता, एक आध बच्चे के साथ कभी कभी हो जाता है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने अगर ऐसी गलती होती है तो आपने पहले ही बता देना है ताकि आपकी गलती को सुधारा जा सके। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी होगी। अब देखो, पजल में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बाकी अब एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने नई चीज़ें नहीं पढ़नी, रिवीजन करो। और ज़्यादा अब आपने क्या करना है, बेसिक चीज़ें आपने जो पढ़ी थी, रूल्स हो गए, वो सब चीज़ें आपने तैयार करनी है। तो अब आपने ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा नई चीज़ें नहीं सीखनी, आपने वही चीज़ें दोहरानी है जो आप पहले पढ़ते थे। रिवीजन आपका होना चाहिए, है ना। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो अभी आपके पास 2-3 दिन बचते हैं, तो आपने रिवीजन ज़रूर कर लेना है। तो अब आपने नई चीज़ नहीं पढ़नी। तो यही बात आपसे कहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आपको ये सब चीज़ें पता हो सके। फिर से मैं चीज़ें दोहरा देता हूँ, बाकी सब चीज़ों पर चाहे आप ध्यान दो ना दो, लेकिन आपने कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। वो है एडमिट कार्ड ले जाना है, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, दूसरी अपना एक फ़ोटो लेके जाना है, ब्लू और ब्लैक पेन ही ले जाना है, आपने जेल पेन नहीं ले जाना। जो नए बच्चे होंगे वो गलती यहाँ ये करेंगे, वो जेल पेन ले जाते हैं। जेल नहीं ले जानी है, आपने ले जानी है बॉल पेन, या फिर आपकी ब्लू होनी चाहिए या फिर ब्लैक होनी चाहिए। अगर आपका फ़ोटो नहीं है एडमिट कार्ड पर तो घबराने की बात नहीं है, फ़ोटो एडिटिंग ऐप से या फिर आप खुद से भी आप अपना फ़ोटो वहाँ पर लगा सकते हो। बाकी कोई अगर आपकी डिटेल में कोई एरर पाई जाती है तो आप उन्हें बताइए, या फिर बेहतर होगा कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय जाए, वहाँ पर आप अपनी पुष्टि करवा लें एक बार कि आपकी डिटेल है वो गलत है। डिटेल वैसे हर बच्चे की गलत नहीं होती, बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जिसमें ये सब केस आते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप पजल की वीडियोस देखते रहिए, उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको पता लगेगी। अब आपने क्या करना है, जो मैंने पहली क्लास ली थी हर सब्जेक्ट की पहली जल्दी करके देखिए, 2x स्पीड करिए और देखिए, क्योंकि पहली क्लास में ही आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, मैं बेसिक रूल बताता हूँ। तो आपने पहली क्लास हर चीज़ की देखनी है, काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा रीजनिंग और मैथ का। बाकी जीके अब आपने ध्यान से पढ़ना है। जीके अगर आप जितना अब आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। तो आपको बातें समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।